हेलो गाइस, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं द प्रिंसिपल ऑफ अ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ अ मैनेजमेंट आपने ये वर्ड सुना होगा कि मैनेजमेंट मीन्स कि आप किसी चीज को कैसे मैनेज कर रहे हो। प्रिंसिपल प्रिंसिपल कहीं ना कहीं आपने सुना है। प्रिंसिपल मीन्स रूल्स, कोई गाइडलाइन होती है जो हेल्प करता है कि आप कैसे किस तरह से आप किसी चीज को मैनेज करोगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ अ मैनेजमेंट अब ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कैसे वर्क करता है। सो लेट्स स्टार्ट। Here the meaning is the management principle are the statement of a fundamental truth which act as a guideline for the taking managerial actions and the decisions. अभी मैंने आपको बताया प्रिंसिपल मतलब एक रूल्स होता है। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ फंडामेंटल ट्रूथ। ये फंडामेंटल ट्रूथ मीन्स कि ये सदियों से ये ट्रूथ है और ये प्रिंसिपल एक स्टेटमेंट है, कुछ रूल्स है, कुछ गाइडलाइंस है जो हेल्प करता है मैनेजर्स को कि टू टेक द डिसीजन, कि कोई डिसीजंस लेने में, कोई एक्शंस लेने में ये मैनेजर बेसिकली मैनेजर को हेल्प करता है। पुराने जमाने में हमारे पापा मम्मी दादा दादी ये बोलते थे ना कि हमारे रूल्स पे चलो, हमारे रूल्स पे चलोगे तो तुमको अचीव ये होगा वो होगा, क्योंकि हमने दुनिया देखी है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ अ मैनेजमेंट इट इज अ गाइडलाइन which give the managers to make the decision. Okay, so next slide में अभी हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की क्या नेचर्स है। तो फर्स्ट इज अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मीन्स the principle of a management are universal in a nature and it can be applied to all type of organization like the government, schools, college, university, business, etc. इसका मतलब ये बोला गया है कि जो प्रिंसिपल ऑफ अ मैनेजमेंट है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ अ मैनेजमेंट है ये यूनिवर्सल अप्लाई है। यूनिवर्सल अप्लाई का मतलब चाहे बिजनेस इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, चाइना में हो, अमेरिका में हो, ये हर जगह अप्लाई है। और ऑल टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये यूनिवर्सल अप्लाई होता है। द रिजल्ट्स में बी वेरी एंड द एप्लीकेशंस में बी मॉडिफाई बट दीज आर द सुटेबल ऑल काइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स दैट कि ये जो यूनिवर्सल ये जो प्रिंसिपल ऑफ अ मैनेजमेंट है ये यूनिवर्सल नेचर तो है, बट ये एक जस्ट अ प्रिंसिपल है। आपके बिजनेस में आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा एज पर योर सिचुएशन। यूनिवर्सल इन नेचर, सो आपको ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एज इट इज एज अप्लाई नहीं करना है, आपको मॉडिफाई करने का है एज पर योर बिजनेस। जैसा सिचुएशन बिजनेस में यू हैव फेस, उस हिसाब से आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है। ये नहीं कि सारे प्रिंसिपल सेम एज इट इज एज आप अप्लाई करो। ओके, सो इट जनरल प्रिंसिपल means the management principle provide general guidelines in tackling the organizational situation and solving the problem. अभी आपको बताया मैंने कि ये एक जनरल प्रिंसिपल है। जनरल प्रिंसिपल मतलब जस्ट इज अ गाइडलाइन जो आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस के एनी प्रॉब्लम में। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप एज इट इज एज अप्लाई करो। नो, यू हैव टू मॉडिफाई दैम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी चीज है कि सब बिजनेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम सेम साइज में नहीं होता है। ठीक है, कोई बिजनेस ये फेस कर रहा है, कोई बिजनेस में कुछ और प्रॉब्लम फेस कर रहा है। सो हर बिजनेस को अपने प्रॉब्लम के हिसाब से प्रिंसिपल क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। द प्रिंसिपल ऑफ अ मैनेजमेंट आर अप्लाइड डिपेंड्स ऑन, अभी मैंने बोला आपको कि अपने हिसाब से जैसा बिजनेस का सिचुएशन है, जैसा बिजनेस का साइज है और उनका नेचर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, उस हिसाब से ये क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ओके, सो हियर इट इज अ जनरल प्रिंसिपल। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट is the third point is the principle are formed by practice and experiment. It is very important. क्यों? क्योंकि principle of a management are developed gradually with throughout research work. ये प्रॉपर ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से, लोगों के ह्यूमन बिहेवियर को देख के ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं।
दे आर नॉट डेवलप्ड ओवर द नाइट। ये ऐसे नहीं है कि एक दिन में फटाक से बना दिया गया हो। नो, हियर द सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किसको ऑब्जर्व करेंगे भाई? ह्यूमन को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि ह्यूमन का बिहेवियर कहीं कुछ तो कहीं कुछ है। फॉर एग्जाम्पल उनका मूड फटाक, समटाइम दे हैप्पी, समटाइम दे उनका मूड ऑफ हो जाता है। तो इधर ह्यूमन के बिहेवियर को भी ऑब्जर्व किया गया है, एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं, आर कंडक्टेड बिफोर द डेवलपिंग दैम। ओके, कि कोई भी प्रिंसिपल और कोई भी प्रिंसिपल रहता है वो फटाक विद इन अ 1 डे या विद इन अ 2 डे इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। दे हैव लॉट ऑफ अ टाइम टू टेक। ठीक है, बहुत सारे रिसर्च होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वो करते हैं, तब जाके कुछ प्रिंसिपल्स, वो जो प्रिंसिपल है वो प्रॉपर बनते हैं। ओके, तो फोर्थ पॉइंट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी मैंने अभी तुमको 2 पॉइंट्स में भी बताया था कि ये जो प्रिंसिपल है ये एज इट इज एज अप्लाई नहीं होते हैं, ये उनका अपना एक नेचर है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल एज अ फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबल इन नेचर मतलब आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे आपके बिजनेस को रिक्वायरमेंट है। इट कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाई। ठीक है, आप चेंज भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मीन्स जैसा आपका बिजनेस में जैसा सिचुएशंस आ रहे हैं उस हिसाब से आप प्रिंसिपल्स को क्या करो? मॉडिफाई करो। मैनेजर्स कैन बी फ्लेक्सिबल व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग प्रिंसिपल टू सूट द रिक्वायरमेंट। मैनेजर्स वो प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं जिसका आउटपुट बेस्ट हो, जो उस सिचुएशन में वो प्रिंसिपल काम आए, उस हिसाब से वो प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। ओके, तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यही है। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज अ मेनली बिहेवियर। मेनली बिहेवियर मीन्स व्हाट यार? सिंपल सी चीज है। मेनली बिहेवियर किसका बिहेवियर नोटिस करेंगे? ह्यूमन का। ह्यूमन का बिहेवियर। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल हमें अचीव करना है तो हमको ह्यूमन का नीड तो पड़ेगा। अगर ह्यूमन उनका मूड ही खराब है, मतलब रहता है ना कि आज अभी रात में उसका मूड बहुत सही है बट मॉर्निंग में उठते दिमाग खराब, तो ऐसे पे उनके बिहेवियर से ऑर्गेनाइजेशन के कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन पे भी इफेक्ट पड़ने वाला है। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड द मैनेजमेंट एम्स। तो मैनेजमेंट का एम्स क्या रहता है? टू अचीव सर्टेन गोल थ्रू द ग्रुप ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सो इधर क्या करते हैं मैनेजमेंट क्या करते हैं? मैनेजर क्या करते हैं? ह्यूमन को मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब ये भी एक प्रिंसिपल है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल मीन्स व्हाट, कि मैनेजमेंट कैसे एम्प्लॉय को मोटिवेट करे, सो वो इन्फ्लुएंस हुए अपने वर्क को लेके, तो उनका वर्क इफेक्टिव प्रॉपर हो, वो वर्क में क्या करे? प्रॉपर कंसंट्रेट कर सके, वो वर्क बहुत खुशी खुशी करे। सो अल्टीमेटली गोल अचीव होगा ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। 6 पॉइंट इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ही है यार, अगर आपने पढ़ा तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपका रिजल्ट खराब आएगा। तो कॉज क्या हुआ? इज अ पढ़ाई। उसका इफेक्ट क्या दिखेगा? जब आपका रिजल्ट आएगा। ओके, तो हियर जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जब ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? आप कौन सा आप प्रिंसिपल यूज कर रहे हो, उसका आउटपुट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस ऑफ फॉर टेकिंग द डिसीजंस। ठीक है, दे डिटरमाइन द कॉज और द रीजन फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट। फॉर आप एक प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हो, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखने वाला है, उसका आउटपुट दिखेगा। ठीक है, तो इधर यही बोला है कि हर एक प्रिंसिपल जो आप अप्लाई कर रहे हो उसका आउटपुट, उसका प्रिंसिपल इज अ कॉज बट उसका इफेक्ट जो दिखेगा वो आउटपुट रहेगा। ठीक है, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल द पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव हेल्प in increasing the output of a worker or making effective advertisement increasing for the sale of the product। सिंपल सी चीज है, आपने पेमेंट ऑफ द गुड वेजेस और इंसेंटिव्स किया तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा कि जो वर्कर है वो क्या कर रहे हैं? आपके सेल्स प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहे हैं बाय द इफेक्टिव और फॉर मेकिंग द एडवर्टीजमेंट। ओके, आप अगर एडवर्टीजमेंट में पैसा लगा रहे हो तो भी आपका सेल अच्छा होएगा।
तो ये दीज आर द प्रिंसिपल यार, कि आप जैसे प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो तो उसके हिसाब से उसका आउटपुट मिलने वाला है। ओके, सो कम टू द लास्ट 7 point. The all principles are the equal important. All principles are the equal importance means what? All principles are the all principles of the management are the equal important because it is used to get best result in form of the achievement of a desired goal. सारे के सारे प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट वो क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं सारे प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट? क्योंकि उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना अचीवमेंट क्या करता है भाई? गोल, जो गोल है ना वो अचीव कर लेता है। इन एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज फोकस्ड मोर एंड अदर आर नॉट फॉलोड विद द सेम फोकस देन इट इफेक्ट द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। या सिंपल बोला है कि अगर आपने वन प्रिंसिपल पे ज्यादा फोकस किया है और प्रिंसिपल को इतना फोकस नहीं किया तो सीधा इफेक्ट आपके वर्किंग जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्ट पे पड़ने वाला है। सो सारे के सारे प्रिंसिपल क्या है इधर? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल प्रिंसिपल आर इक्वल इम्पोर्टेंट। जैसे बोलते हैं ना कि घर में सब मेंबर्स आर इक्वल इम्पोर्टेंट है। अभी ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स के लिए हर बच्चा इक्वल इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि एक बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है तो दूसरे को वो इग्नोर करे। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में ऑल प्रिंसिपल्स आर एवरी इक्वल इम्पोर्टेंट। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक अब नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।